अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन बखैर व आफियत होंगे। साथियों, मैं आपके बीच फिर से एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो फाइनली आज हम बिहार बोर्ड के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 11 अनकरीब कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों, तो चैप्टर नंबर 11 गुबारे खातिर से 3 खुतूत आपके बीच आज आपको पढ़ने हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। और साथियों, मैं पहले आपको बता दूं कि गुबारे खातिर ये वो खुतूत के मजमुआ है जिसमें टोटल 24 खुतूत है। और ये 24 खुतूत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तहरीर किए हैं। और ये लिखे कब गए हैं? गुबारे खातिर ये जो खुतूत का मजमुआ है, ये लिखे कब गए हैं? तो किला अहमद नगर के जेल में जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद कर दिया गया था, जेल में डाला गया था। टोटल आप वहां 44 महीने रहे थे। 44 महीने के अंदर आपने इस तवील मुद्दत में 44 महीने की तवील मुद्दत में किला अहमद नगर जेल के अंदर इन्होंने गुबारे खातिर नाम के एक बुक लिखा। बाद में ये छपा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 24 खुतूत लिखे। जब आप 44 महीने जेल काट करके आप बाहर आए तो पता ये चला कि इनके जो खुतूत थे उसका नाम गुबारे खातिर रखा गया था। और उसमें टोटल खुतूत थे जो पर्सनल इन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा था। हबीबुर रहमान खान शेरवानी के लिए इन्होंने खुतूत लिखा था। जब आप जेल से बाहर आए तो देखते क्या है कि वो खुतूत जो पर्सनली लिखा गया था, वो खुतूत पूरी दुनिया उसे पढ़ चुकी है। और जिनके नाम लिखी गई थी वो खुतूत उनके पास बाद में पहुंची, पूरी दुनिया के पास वो खुतूत पहुंच चुके थे। साथियों, तो ये इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 11 है, गुबारे खातिर नाम की जो खुतूत की किताब है, उस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इस गुबारे खातिर के जो राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, हम इनके ताल्लुक से इनके जिंदगी के मुख्तसर वो जानकारी ले लेते हैं जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड का ये तरीका रहा है कि हमेशा चैप्टर के राइटर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा करता है। तो हम पहले इस चैप्टर के जो राइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इनके ताल्लुक से सारी जानकारी लेते हैं। तो साथियों, देख लेते हैं हम। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो है ना असल नाम, जो ओरिजिनल नाम है, वो असल नाम है मुहियुद्दीन अहमद। हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। अबुल कलाम आजाद का ओरिजिनल नाम, असल नाम मुहियुद्दीन है। और बात करें हम तारीखी नाम का, तो तारीखी नाम उस नाम को कहते हैं जो इंसान जिस साल में पैदा हुआ है, तो उस साल के अदद को कन्वर्ट किया जाता है लफ्ज में, हर्फ में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस साल से जो हर्फ बनते हैं, वो सारे हर्फ को जब एक जगह मिलाया जाता है तो उस हर्फ के जरिए से जो नाम तैयार होता है, उस नाम को तारीखी नाम कहते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो तारीखी नाम है वो है फिरोज बख्त। वो क्या है? फिरोज बख्त है। अगर साथियों हम इनकी पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश जो है ना 1888 ईस्वी को मक्का मुकरमा, जो कि सऊदिया अरब में वाक़े है, मक्का मुकरमा शहर है, इस शहर में 1888 को
अबुल कलाम आजाद पैदा हुए। और आगे देखते हैं, अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद की इब्तदाई तालीम यानी बेसिक तालीम की, जो बेसिक इनकी एजुकेशन है उनकी बात करें तो इनकी जो बेसिक तालीम है यानी इब्तदाई तालीम वो मौलाना खैरुद्दीन के जरिए हुई, जो इनके वालिद हैं मौलाना खैरुद्दीन के जरिए ही इब्तदाई तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की हुई। साथियों अब देखें, यहां पे हमने कोलकाता लिखा है, आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा कहां हुए? मक्का शरीफ में। कहां पैदा हुए? मक्का मुकरमा में। यहां से हिजरत करके कहां आए? हिंदुस्तान। कहां आए? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जगह कोलकाता पहुंच गए। मक्का मुकरमा में पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद और इनके वालिद साहब मक्का से हिजरत करके हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की वो जगह जिसे कोलकाता कहते हैं, इस कोलकाता में जाकर बस गए और यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली, हमेशा हमेशा यहीं रह गए। और आगे बात कर ले, इब्तदाई तालीम तो इनके वालिद साहब मौलाना खैरुद्दीन ने दे दी। उसके बाद कुछ और भी तालीम हासिल की। तो कौन कौन मौलवी साहब से? मौलवी मोहम्मद याकूब से, मौलवी नजीरुल हसन से, मौलवी सआदत हुसैन से। मौलवी याकूब, मौलवी नजीरुल हसन और मौलवी सआदत हुसैन, इतने लोगों से इन्होंने तालीम हासिल की। अब बात करें साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उम्र 1903 में इनकी उम्र 15 बरस की हुई। तो जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 बरस के हुए तो इन्होंने एक रिसाला यानी कि एक पत्रिका लिखा। एक रिसाला यानी कि एक पत्रिका लिखा जिसका नाम है लिसानुस सिद्क। नाम क्या है? लिसानुस सिद्क, जो 1903 में प्रकाशित हो गया। महज 15 बरस की उम्र में यह पत्रिका इन्होंने लिखा था लिसानुस सिद्क नाम से, जो 1903 में प्रकाशित हो गया। साथियों और अगर हम आगे की बात करें तो 1906 या 1906 ईस्वी या 1907 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद की शादी मोहतरमा जुलेखा बेगम से हुई। 1906 या 7 में मोहतरमा जुलेखा बेगम से मौलाना अबुल कलाम आजाद की शादी हुई। अगर हम बात करें 1908 की तो 1908 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद मिस्र, तुर्की और इराक, इन तीनों मुल्कों का इन्होंने सफर भी किया। अगर साथियों हम बात करें 1908 के बाद 1912 की तो 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक अखबार जारी किया था, एक न्यूज़पेपर जारी किया था। वो न्यूज़पेपर जो जारी किया तो उसका नाम क्या था? अल हिलाल, जो कोलकाता से निकलता था, कोलकाता से प्रकाशित होता था। अल हिलाल नाम के ये अखबार, जिसमें बहुत सारी मवाद हुआ करते थे और खास करके वो मवाद हुआ करते थे, वो चीजें हुआ करती थी उस अखबार के अंदर, जिससे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को गैर हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता था, उनके हौसले को बढ़ाया जाता था, उनके अंदर एक आग पैदा किया जाता था। तो अंग्रेजी हुकूमत ने अल हिलाल नाम के इस अखबार को, इस न्यूज़पेपर को अंग्रेजी हुकूमत ने बैन कर दिया। इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। बैंड कर दिया। तो जब अल हिलाल बंद हुआ तो 1915 या 16 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक और अखबार, अल हिलाल के बदले एक और अखबार चालू किया
और उसका नाम रखा अल बलाग। क्या नाम रखा साथियों? अल बलाग। जब अल बलाग न्यूज़पेपर जारी हुआ तो अब मामला यह हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के जरिए ये रिएक्शन दिया गया कि अंग्रेजी हुकूमत के पानी सर से चढ़ गया। तो यहां पे जो उसे दिक्कत हुई तो इसको बैन किया, और जब इसके बदले अल बलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला तो अंग्रेजी हुकूमत ने अल बलाग को बंद किया ही किया, साथ ही मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नजरबंद करके जेल में डाल दिया। ये वो वक्त है जब 1916, देखिए जो नजरबंद किया गया था, अल बलाग को भी बंद किया गया और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी जेल के अंदर बंद किया गया। अप्रैल 1916, अप्रैल 1916, जनवरी 1920, अप्रैल 1916 के अप्रैल महीने से 1920 जनवरी तक तकरीबन 44 महीने रांची के जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया। टोटल 44 महीने आप जेल में रहे, और ये जो गुब्बारे खातिर तैयार हुआ इन्हीं 44 महीने की मेहनत से जो हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखा गया। टोटल 24 खत उस किताब के अंदर मौजूद है। तो वो लिखा कहां गया? ये 44 महीने में किला अहमद नगर में लिखा गया। साथियों, हम बात करें 1920 की, तो 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के बुलावे पर कांग्रेस और खिलाफत तहरीक में शामिल हुए। किनके दावत पे? गांधी जी की दावत पे कांग्रेस में ये जुड़ गए, शामिल हो गए। अगर हम बात करें 1920 के बाद 1923 की, तो जब 1923 ईस्वी आया तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद की उम्र कितनी हो गई थी? 35 बरस। कितनी उम्र हो गई थी? 35 बरस की उम्र हो गई थी। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये कारस्तानी देखिए कि महज 35, सिर्फ 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के क्या बने थे? सदर बन गए 1935। और ये कांग्रेस ही नहीं, ये भारत के लिए ये पहला शख्स था कि राजनीति में कदम रखा और सिर्फ 35 बरस की उम्र में ये सदर बन गया, एक मंत्री बन गया। 35 बरस की उम्र में एक मंत्री के पोस्ट पे, मंत्री के ओहदे पे फायज हो गए। ये सबसे कम उम्र के मौलाना अबुल कलाम सिर्फ 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर बन गए। बात करते हैं 1940 से लेकर 1946, तो 1940 से लेकर के 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के क्या रहे? सदर रहे। कांग्रेस के सदर रहे 1940 से लेकर के 1946 तक। अच्छा, 1940 और 46 के बीच में ही भारत छोड़ो तहरीक यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। कैबिनेट मिशन का भी वाकया पेश आया 1940 से 46 के दरमियान। और साथियों, आपको बता दें जीके के लिए, हिंदुस्तान का वो पहला शिक्षा मंत्री जिसको वजीर तालीम कहते हैं वो कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले शिक्षा मंत्री, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और ये लगभग 1948 में क्या बने थे? शिक्षा मंत्री बने, जो 22 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री
बने रहे। और ये 1958 जो है ना, ये इनके इंतकाल का समय है। यानी कि सदर बनने के बाद शिक्षा मंत्री भी बने तो तब तक बने रहे जब तक इस दुनिया को मौलाना अबुल कलाम आजाद छोड़ नहीं दिए, तब तक के ये सदर बने रहे। साथियों, अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई किताबों की, तो इनकी लिखी गई किताबें हैं तज़किरा, तर्जमानुल कुरान, इंडिया वेंस फ्रीडम, गुबारे खातिर। तज़किरा ये खुद नविश्त है, गुबारे खातिर ये खुतूत का मजमुआ है, इसी तरह तर्जमानुल कुरान है और इंडिया वेंस फ्रीडम। इतनी किताबें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी। साथियों, अगर ये कंटेंट आपको समझ में आया है तो आप इसे अपने माइंड में कवर कर लें, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 के जो राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके बारे में मुख्तसर तारुफ यानी शॉर्ट जानकारी आपको दी गई है, ये वो जानकारी है जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें आप इस चैनल से जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करने की कोशिश करें। साथियों, हम बात करें तो 3 खुतूत आज हमें पढ़ने हैं जो स्पेशली मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 44 महीने के अंदर हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखा था। हम एक एक खत की जानकारी लेते हैं। साथियों, पहला खत जो लिखा था, सबसे पहले तो मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ये बता दूं कि ये दुनियावी बच्चों से बिल्कुल अलग थलग थे। एक अच्छे बच्चे की जो पहचान होती है, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों की या अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चों की जो तौर तरीके होते, जो उनका रहन सहन होता है, वो चीजें मौलाना अबुल कलाम की जिंदगी में देखते हैं। तो पहले खत में इन्होंने अपने सदीके मोहतरम हबीबुर रहमान खान शेरवानी को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं दुनिया में भी था तो लोगों से मुनफरिद था, तन्हाई की जिंदगी गुजारता था, मैं पढ़ने में ऐसा था, मेरी पढ़ाई ऐसे होती थी, बच्चे खेल की तरफ जाते थे लेकिन मेरा मामला बिल्कुल अलग थलग था। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता था, अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता था, इसके अलावा और चीजों से मतलब नहीं था, बस पढ़ाई ही पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान रहा करता था। तो ये सारी बातें पहले खत में अपने दोस्त को बताना चाहे हैं। बात करें हम दूसरे खत की, तो दूसरे खत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चाय के बारे में बताया है। चाय कि जब से जेल के अंदर कैद है, लगभग 4:30 बजे का समय है, मेरे पास चाय की प्याली लाई जाती है, रखा जाता है, मैंने चाय देखा और चाय ऐसे थे, जबकि मुझे जो चाय पसंद थी वो चाय कुछ और थी, और जो मुझे चाय मिल रही है वो चाय कुछ और है। और अलग अलग जगह लोगों ने चाय के अलग अलग मतलब ले लिए हैं। कहीं पे किसी तरीके से चाय बनता है, कहीं पे दूध को चाय में डाल करके बनाया जाता है, कहीं पे चाय में दूध को डाल करके बनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो चाय पसंद करते थे, उस चाय पत्ती का नाम था व्हाइट जास्मीन। यह सवाल पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैसी चाय पसंद थी, कौन सी चाय पत्ती की चाय पीते थे। तो याद रखें, वो व्हाइट जास्मीन चाय पीते थे। अगर हम उसे ठेठ भाषा में, जो हमारी देहाती जबान है, अगर हम उसे अपने मादरी यानी देहाती जबान में कहे तो गोरी चंबेली का नाम दे सकते हैं। गोरी चंबेली चाय पत्ती का
वो चाय पीते थे। तो अपने दोस्त को बता रहे हैं कि चाय ऐसी होनी थी, चाय ऐसी होती है, कहीं पे चीनी ज्यादा रखा जाता है, चाय पत्ती कम, कहीं पे चाय पत्ती कम रखी जाती है, चीनी ज्यादा रखी जाती है, तो वो चाय नहीं शरबत है। बहुत सारी बातें इन्होंने बताने की कोशिश की है चाय के बारे में। तो दूसरे खत में उस चाय का जिक्र किया गया है जो अपने दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी को ये बताना चाह रहे हैं। और बात करें हम तीसरी खत की, तो इस तीसरी खत में उन्होंने अपनी बीवी यानी अपनी अहलिया के बारे में बताने की कोशिश की है कि मेरी अहलिया ऐसी थी, मेरी अहलिया बड़ी नेक थी, बहुत मेरे साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारने वाली थी, मेरे दुख दर्द को समझने वाली थी, मेरे हर ख्वाहिशात की पूरी करती थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी, हर कमी को समझ जाती थी। और कभी कभी जब मैं पढ़ाई करने रात को बैठा करता था तो मेरे लिए क्या करती थी, वो भी जगा करती थी और मेरी सारी जरूरत को पूरी कर दिया करती थी, मेरे साथ जगा करती थी। मैं उसे कहता तुम सो जाओ, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, तो कहती कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हर तरह से ख्याल रखती थी। तो अपनी बीवी के बारे में बताना चाहे हैं और ये भी बताया है कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं अपनी बीवी के जनाजे में भी नहीं जा सका, जो बीवी मेरे लिए इतनी अच्छी थी, मेरा हर तरीके से ख्याल रखती थी, लेकिन मैं उसके जनाजे में नहीं जा पाया। उसकी वजह ये ठहरी कि अपने बीवी के जनाजे में हाजिर होने के लिए मुझे जेलर के पास जो बातें दरखास्त देनी थी उसमें इज्जत करना होता, ताजीम तकरीम के बात लिखने पड़ते, वो मुझे पसंद नहीं था। दूसरी बात यह है, एक ये वजह बताई गई है कि इस वजह से हाजिर न होने पाए। दूसरी वजह यह बताई गई है कि ऐसा भी हो सकता है कि बीवी के इंतकाल की खबर जेलर को पहुंची थी किसी और वक्त में और वो खबर दी गई थी किसी और वक्त में। जैसे कि जेलर के पास इनकी बीवी के इंतकाल की खबर सुबह को पहुंची थी और मौलाना अबुल कलाम को इस खबर की जानकारी दी गई थी शाम को, जिसकी वजह से ये हाजिर न होने पाए। लेकिन मामला यह है कि इस जेल के अंदर इतने दिनों से बंद हूं, इस जेल के अंदर एक कब्र है, पता नहीं उससे क्या उनसियत है, उसी कब्र पे हाजिरी देता हूं, उसी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाता हूं और उस कब्र के करीब जाता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरा कोई अपना है, अपनापन जैसा महसूस होता है, मैं अपनापन फील करता हूं, जिसकी वजह से वहां पे जाता हूं और मुझे एक अजीब तरह का सुकून मिलता है, शांति, मन को शांति मिलती है, मैं उस कब्र पे हाजिरी दिया करता हूं। तो यह है तीसरे खत का खुलासा। पहले खत में उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बचपन की जिंदगी के बारे में, अपनी तालीम के बारे में बताया, जबकि दूसरी खत में जो जेल के अंदर उन्हें चाय दी जा रही थी उस चाय में और लोगों के जो चाय पीने के बनाने के तरीके हैं इसके ताल्लुक से बातें किए हैं और उन्हें कैसी चाय पसंद है ये बातें किए हैं। तीसरी खत में उन्होंने ये बातें करने की कोशिश की कि उनकी बीवी कैसी थी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। साथियों, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है ये है कि गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है? तो जवाब यह है कि गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक, भारत छोड़ो तहरीक, भारत छोड़ो तहरीक ये जो हुआ था कब? उसी वक्त की ये पैदावार है। भारत छोड़ो तहरीक जो 1940 से 46 के बीच की बात है, उस वक्त ये किताबें लिखी गई थी। भारत छोड़ो तहरीक 1942 की तसनीफ है। दूसरा सवाल है कि गुबारे खातिर में कितने खुतूत हैं? तो आपको बताया हूं कि गुबारे खातिर में टोटल कितने खुतूत हैं? तो 24 खुतूत हैं।
साथियों हम बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल है कि सदीके मुकर्रम कौन है? तो सदीके मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। अगर हम बात करें गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल में लिखे गए, तो वो किला अहमद नगर रांची के जेल में, किला अहमद नगर रांची के जेल में लिखे गए। साथियों पांचवा सवाल है कि मौलाना आजाद की 3 किताबों के नाम लिखिए। तो 3 किताबों के नाम ये आपको दिए गए हैं, गुबारे खातिर, इंडिया वेंस फ्रीडम, तर्जमानुल कुरान। साथियों बात करें, छठा सवाल होता है कि मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? आंसर किया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद सऊदिया अरबिया के मक्का मुकरमा शहर में पैदा हुए। बात करें हम 7वें सवाल की, तो 7वें सवाल में पूछा जा रहा है कि मौलाना आजाद का साले वफात क्या है? तो मौलाना आजाद के जो साले वफात है 22 फरवरी 1958 है। साथियों 22 फरवरी 1958 है। 8वें नंबर के सवाल है कि मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो पहली बार 35 बरस की उम्र में। कितनी बरस की उम्र में? 35 बरस की उम्र में क्या हुए थे? सदर हुए कांग्रेस के। 9वां सवाल है साथियों, मौलाना आजाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। तो तीनों अखबारात के नाम देखिए। लिसानुस्सिद्क ये पत्रिका है, लिसानुस्सिद्क ये पत्रिका है, अखबार ही है। अल हिलाल नंबर 1, लिसानुस्सिद्क नंबर 2, अल हिलाल नंबर 3, अल बिलाग, ये वो तीनों अखबार हैं। साथियों 10वां सवाल है कि मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? आपको याद होगा साथियों, अभी बताया हूं कि मौलाना आजाद व्हाइट जास्मीन, मौलाना चीन की सफेद जास्मीन चाय पीते थे। चीन की सफेद जास्मीन, जिसको आप व्हाइट जास्मीन कह सकते हैं, व्हाइट जास्मीन कह सकते हैं। साथियों यहीं पे हमारा क्वेश्चन आंसर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।